today we're taking the questions which are based upon the equating the coefficients by interchanging the coefficients also. So today we're taking the next level of solution of simultaneous equation. तो आज के जितने भी क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ ये सब के सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर एक क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए इसका मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको आता ही आता है. सो simultaneous equation is very easy chapter. We'll converting it into very easy chapter. So today जितने भी questions मैं देने वाला हूँ ये सब questions बहुत ही important questions हैं. Are you got it? So let us start. The very first problem set 1, question number 6. In that 5 sub questions are there. Among them I am taking the 4 सब क्वेश्चंस, बट फर्स्ट ही सब क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करना है. बहुत इजी है. जैसे अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इजी एज कम्पेयर टू द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो हम ये सब के सब सॉल्व करेंगे. ओके, सो टेक द क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी सेकंड, 6 मार्क का सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 अमंग द सेकंड. So I am taking the first equation 7 upon 2x plus 1 plus 13 upon y plus 2 is equals to 27. This is the first equation. Second equation 13 upon 2x plus 1 plus 7 upon y plus 2 is equals to 33. हमने इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए बट फिर से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो लेट वी हैव टू कंसीडर. हम क्या कंसीडर करेंगे कि 2x plus 1 डिनोमिनेटर को, y plus 2 डिनोमिनेटर को, जहाँ पे भी वेरिएबल डिनोमिनेटर को आता है तकलीफ देता है. अब तकलीफ देने वाली चीजें हम इजी करेंगे क्योंकि हमको तकलीफ नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, we have to consider the 1 upon 2x plus 1 as a or you may take the m n वगैरह, okay, and 1 upon y plus 2 as a b. So 17 upon 2x plus 1 का मतलब क्या होता है? 7 upon 2x plus 1 का मतलब होता है 7 into 1 upon 2x plus 1. यहाँ पे दिख रहा है आपको? ओके, 7 upon 2x plus 1 मतलब 7 into 1 upon 2x plus 1. बट 1 upon 2x plus 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझने के लिए. 7 upon 2x plus 1 is equals to 7 into 1 upon 2x plus 1. तो बट 1 अपॉन 2x प्लस 1 मतलब क्या है? 1. इसका मतलब 7 अपॉन 2x प्लस 1 क्या मिलेगा हमको? 7a. समझ में आ रहा है? इट इज द 7a प्लस 13 अपॉन y प्लस 2. बट 1 अपॉन y प्लस 2 मीन्स b. तो ये क्या मिलेगा आपको? 13b इज इक्वल्स टू 27. अब यहाँ पे फिर से इंटरेस्टिंग इक्वेशंस बनने वाले हैं. जो मैं आपको क्वेश्चंस करूंगा उसका आंसर आपको आना चाहिए और आप घर पे बैठे बैठे आंसर दे सकते हैं. वी हैव टू कंसीडर दैट मैं आंसर दे रहा हूँ और सर सुन रहे. आई एम हियरिंग यू. ओके, सो 13 अपॉन 2x प्लस 1 मतलब क्या है? 13a प्लस 7 अपॉन y प्लस 2 मतलब क्या है? 7b इज इक्वल्स टू 33. ये फोर्थ इक्वेशन आ गया. क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या होगा यहाँ पे? हो रहा है कुछ क्या हो रहा है? The coefficients of a and b get interchanged. जो a का कोएफिशिएंट है वो b का हो गया और जो b का कोएफिशिएंट है वो a का हो गया. इसका मतलब ये नहीं बोल सकते सर कोएफिशिएंट बेवफा हो गया. जो a का था वो b का हो गया और जो b का था वो a का हो गया. जस्ट इंटरचेंजिंग. क्या हो गया? वो इंटरचेंज हो गए. अभी कोएफिशिएंट्स आर इंटरचेंज. एक बार क्या करेंगे? एडिशन करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे. एक बार एडिशन करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्शन. सो एडिंग द थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन.
add equation third and equation fourth. ओके, सो इसको एडिशन करेंगे. 7a plus 13b is equals to 27. 13a plus 7b is equals to 33. Okay, 7a plus 13a means it is 20a plus 13b plus 7b it is 20b is equals to 27 plus 33 is the 60. Can you take the 20 common? 20 in bracket a plus b is equals to 60. तो इसका मतलब a plus b का वैल्यू क्या है? 3. a plus b is equals to 3. This is the fifth equation. a plus b का वैल्यू क्या मिला हमको? 3. Okay. Then we have to find the a minus b. एक बार एडिशन हो गया, अब क्या बाकी है? सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 from 4. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 from 4. ओके, तो 4 क्या है? 13a plus 7b is equals to 33 minus 7a plus 13b is equals to 27. सब्ट्रैक्शन कर रहे, साइन गेट चेंज. Every term of second equation, sign get change. 13a minus 7a is the 6a. 13b minus 7b is the 6b is equals to 6. इसका मतलब है 6 in bracket a minus b is equals to 6. So you get that a minus b is equals to 1. This is the sixth equation. यहाँ पे a plus b मिला, यहाँ पे a minus b मिला. क्या करेंगे? सॉरी, एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन. ऐड इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ. वी गेट a plus b is equals to 3. a minus b is equals to 1. हो गया ना? एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ इंटरचेंज इंटर हो गए, तो फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा, तो वैल्यू मिलता है. So you get the a plus a 2a is equals to 4. इसका मतलब है a is equals to 2. Put a is equals to 2 in equation 5. We get the 2 plus 1 b is equals to 3. b is equals to 3 minus 2. So what is the value of b? 1. This is not solution. a is equals to 2 and b is equals to 1 is not our solution. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. क्या है? ए और बी के वैल्यू हमने पुट अप किए, तो रिसब्स्टिट्यूट दैट वैल्यूज. व्हाट वी गेट? ए का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2x प्लस 1. देयरफॉर वी गेट 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू है 2. सो यू गेट द 1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2. So you get the 4x is equals to minus 1, x is equals to minus 1 by 4. अरे what है? x का वैल्यू 2 मिल गया तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. सॉरी, a का वैल्यू 2 मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया. एंड 1 अपॉन y plus 2 is equals to b का वैल्यू क्या है? 1. Therefore 1 is equals to y plus 2, y is equals to minus 1. Therefore x is equals to minus 1 by 4 and y is equals to minus 1 is the solution. Write it. फाइनल आंसर लिखेंगे आप x, y is equals to minus 1 by 4, minus 1. ओके, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थर्ड,
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 14/x 148/x 148/x plus 231/y is equals to 527/x plus y, sorry, x into y, xy. सेकेंड इक्वेशन है 231/x प्लस 148, अगेन इंटरचेंज ही हो रहे कोएफिशिएंट, अपॉन y इज इक्वल टू 16/xy। फिर से डिनोमिनेटर को xy मिल गया, सो वी हैव टू एलिमिनेट द xy, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय xy, मल्टीप्लाई both equations by xy। किसे मल्टीप्लाई करें हम? xy से, सो यू गेट दैट 148/x इंटू xy, तो x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 148y प्लस यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, तो 231x, समझ में आ रहा है ना, 231/y into xy, y get cancel, 231x is equals to xy get cancel, 527. This is the first equation. Okay. Again, x get cancel, 231y plus 148x is equals to 16, because xy get cancel. अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 148y का वो x का है, और जो x का है वो y का है, इसका मतलब फिर से कोएफिशिएंट ने धोखा दे दिया। ओके, सो द इंटरचेंजिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, तो एक बार क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो ऐड इक्वेशन 1 and 2, व्हाट वी गेट, अब मैं इसके नीचे लिखता हूँ 231x plus 148y is equals to 527। मैं x पहले और y बाद में लिखता हूँ क्योंकि हमको वैसे ही आदत लगी है। सो 148x plus 231y is equals to 16। अब एडिशन करेंगे, 8 plus 1 9, 4 plus 3 7, 2 plus 1 3। ओके, तो इसका भी आंसर वही आएगा, 379y is equals to 7 2 plus 1 3, 5 plus 6 11, take the 379 common, x plus y is equals to 1137। मुझे लगता है x plus y is equals to आना चाहिए 3, ट्राई करो। ओके, 3 9s are 27, carry 2, 3 7s are 21 plus 2, 23 carry 2, 3 3s are 9 plus 2 11, 1137 मिलता है। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन, मीन्स कौन सा रहेगा, ये थर्ड इक्वेशन रहेगा। ओके, उसके बाद एक बार एडिशन हो गया है, तो एक बार क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 from 1। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1। किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन है 231x plus 148y is equals to 527 minus सेकेंड इक्वेशन है 148x plus 231y is equals to 16, sign get change। ओके, सो 231 minus 148 करेंगे, x 11 minus 8 is the 3, so get the 5, 3 13 minus 5, you get the 8 0। Very got it? 8 plus 3 11 48। ओके, इसका भी रहेगा माइनस 83 y is equals to 16 से 527 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर रहेगा 83।
So you get the 83 in bracket x minus y is equals to 83. Therefore x minus y is equals to 83 upon 83 is 1. That is the fourth equation. अब थर्ड और फोर्थ का फिर से क्या करेंगे हम? एडिशन. Add equation third and fourth. Add equation third and equation fourth. Third है x plus y is equals to 3. Fourth है x minus y is equals to 1. X plus x 2x. 3 plus 1 क्या है? 4. So you get the x is equals to 4 by 2. Therefore x is equals to 2. Put x is equals to 2 in equation 3. We get the y. 2 plus y is equals to 3. Therefore y is equals to 1. Therefore solution of the equation is 2, 1. Got it? Write it please. The next question will come third. Next one. Question number अभी जैसा क्वेश्चन नंबर थर्ड है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है. तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करो. क्या करना है? 7x minus 2y is equals to 5xy आएगा. ओके, x y से उसको डिवाइड करो. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें. चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. 7x minus 2y is equals to 5xy. मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ. 4 7x minus 2y is equals to 5xy. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन 8x plus 7y. 7x minus 2y is equals to 5xy. 8x plus 7y is equals to 15xy. ये सेकंड इक्वेशन है. अब इसको xy से डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग बाय xy. बोथ इक्वेशंस बाय xy. किससे डिवाइड कर रहे हैं आप? xy से. सो x गेट कैंसिल. इट इज 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5. तो आप ऐसा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. 2 upon x minus 7 upon y is equals to minus 5. मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. ओके, देन अगेन एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 8 upon y प्लस 7 upon x is equals to 15. तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. 7 upon x plus 8 upon y is equals to 15. The fourth equation हो गया. Again x and y डिनोमिनेटर के पोजीशन पे आ गए. तो इसको कंसीडर करेंगे. Let 1 upon x as a m and 1 upon y as a n. So 8 sorry 2 upon x का मतलब रहेगा 2m minus 7 upon y मतलब 7n is equals to minus 5. ये थर्ड इक्वेशन आ गया. 7m प्लस 8n इज इक्वल्स टू 15. ये फोर्थ इक्वेशन आ गया. 7 अपॉन x इज 7m. 8 अपॉन y इज 8n इज इक्वल्स टू 15. अब यहाँ पे 7 और 8 कोएफिशिएंट तो अलग अलग है. कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा? आपको सेम करना पड़ेगा. तो थर्ड को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
और फोर्थ को 7 से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/8 and equation 4/7. So you get the 8 2s are हमको मिलेगा 16m minus 7 into 8, 7 8s are 56 m is equals to 8 into minus 5, it is minus 40. ये हो गया नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज द फिफ्थ इक्वेशन. हम कोएफिशिएंट सेम कर रहे हैं इसके n के, क्योंकि इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 7 से. 7 7s are 49m, 7 8s are 56m is equals to 15 into 7, it is 105. ये हो गया m के कोएफिशिएंट सेम. इसके कोएफिशिएंट सेम हो गए m के. आप क्या करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट सेम है बट साइन अपोजिट है, तो क्या करेंगे? एडिशन. एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ and equation 5th and 6th, what we get? 16m minus 56m n 56n is equals to minus 40. 49m plus 56n is equals to 105. हम एडिशन कर रहे हैं तो 49 plus 16 is 65m, plus minus get cancel. 10 minus 40, it is 65. So you get the m is equals to 65 upon 65 is 1. Put m is equals to 1 in equation third, we get here 4. In equation 4 we get the n. So 7 into 1 plus 8n is equals to 15. So you get that 8n is equals to 15 minus 7. 8n is equals to 8. इसका मतलब n का वैल्यू भी क्या है? 1. बट यहाँ पे आंसर नहीं मिला है. पिक्चर अभी बाकी है. व्हाट इज m मतलब क्या है? 1 upon x. n मतलब 1 upon y. Therefore 1 upon x is equals to 1. Therefore x is equals to 1. And 1 upon y is equals to 1. Therefore y is equals to 1. So therefore solution of the given equation is 1, 1. Got it? Right. Next one. Question number 5. So this is the last question. आपको ये प्रैक्टिस करना है. वी हैव टू प्रैक्टिस द ईच एंड एवरी क्वेश्चन और सेंड मी. प्रैक्टिस करना है और सेंड करना है. राइट. फिफ्थ क्वेश्चन लेंगे हम. वन अपॉन 2 in bracket 3x plus 4y plus 1 upon 5 in bracket 2x minus 3y is equals to 1/4. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन है 5 अपॉन 3x plus 4y minus 2 upon 2x minus 3y is equals to minus 3/2. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इसको आपको फिर से प्रैक्टिस करना है घर पे. Let we have to consider 1 upon 3x plus 4y is equals to m and 1 upon क्या
2x माइनस 3y, 1 अपॉन 2x माइनस 3y एज अ n। तो हमको मिलेगा 1 अपॉन 3x प्लस 4y का वैल्यू क्या है m, तो 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 5m इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, तो ये 2 5 अगर हमको डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे 20, अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 10m प्लस 4m इज इक्वल्स टू 5। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे सब डिनोमिनेटर से नंबर ही कैंसिल हो गए। एवरीबॉडी, तो राइट, सॉरी, इट इज m/2 है। 1 अपॉन 3x प्लस 4 हमने m भेज दिया, m/2 n बाय मिलेगा आपको n अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1/4। सो यू गेट द 10m प्लस 4n बिकॉज 1 अपॉन 3x प्लस 4y एज अ m, सो इसको सेपरेटली लिखेंगे। सो m अपॉन 2 n अपॉन 5 ऐसा आएगा। सो अगेन वी गेट द 5 अपॉन 3x प्लस 4y, तो क्या मिलेगा हमको 5m माइनस 2m इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। अगर आपको डिनोमिनेटर से 2 एलिमिनेट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सो यू गेट द 10m माइनस 4n इज इक्वल्स टू माइनस 3। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जार 10, 4 4 जार 2 2 जार 4 प्लस 4n है माइनस 4n है, क्या करेंगे एडिशन। एड equation 3 and 4, what we get, 10m plus 4n is equals to 5, 10m minus 4n is equals to minus 3, 10 plus 10 20m is equals to plus 4n minus 4n get cancel, 5 minus 3 is 2, 10m is equals to 2 है। तो इसका मतलब m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 2/20। m is equals to 2/20, therefore m is equals to 1/10। m का वैल्यू आ गया 1/10। Put that value, substitute that value in third equation. Put m is equals to 1/10 in equation 3. Okay, so get the 10 into 1/10. Okay. 10 into 1/10 plus 4n is equals to 5. So you get the 4n is equals to 5 minus 1. 10 10 get cancelled, remains 1. That 1 convert into minus 1 is equals to 4. अगर 4n is equals to 4 है तो n is equals to क्या मिलेंगे हमको 1। पिक्चर अभी बाकी है। So we have to consider, therefore 1 upon 3x plus 4y is equals to 1/10. Therefore 3x plus 4y is equals to क्या मिलेगा 10. This is the next equation, means fifth equation. 3x plus 4y क्या है 10, ये हो गया हमारा fifth equation. Again 1 upon 2x minus 3y is equals to 1 है, therefore 2x minus 3y is equals to 1, ये हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। अब फिफ्थ और सिक्स्थ को फिर से सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y हियर 4 एंड हियर 3, कॉमन है क्या, नहीं है, तो कॉमन करना पड़ेगा। तो फिफ्थ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिक्स्थ को 4 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 5/3 and 6/4। ओके, तो क्या मिलेगा हमको, 3 से 3 3 9x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 30। ये आ गया इक्वेशन 7। इसको 4 से कर रहे, 4 2 8, 4 3 12 इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन आ गया 8। अब
सेवंथ और एट्थ इक्वेशन में y पे कोएफिशिएंट क्या मिल गया हमको, सेम विथ अपोजिट साइन। कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, क्या करेंगे, एडिशन। एड इक्वेशन सेवंथ एंड एट्थ, क्या मिलेगा हमको, 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 30, 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4, 9x plus 8x is 17x plus 12y minus 12y get cancelled. 30 plus 2 4 is 34. If, therefore x is equal to 34 upon 17. What is the value of x? It is 2. x is equal to 2. We have to find the value of y. मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, इसको रब करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड, ये आपके पास है ना ऑलरेडी इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे हम कौन से इक्वेशन में, फिफ्थ इक्वेशन में, तो y का वैल्यू मिलेगा, पुट x इज इक्वल टू 2। आप ऐसा नहीं है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना, नहीं तो आप यहाँ से करेंगे। ओके, सो आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू 2, मार्कर खत्म हो गया, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, फिफ्थ, इन इक्वेशन फिफ्थ, व्हाट वी गेट, 3 into 2, okay, plus 4y is equals to 10, 3 2s are 6 plus 4y is equals to 10, therefore 4y is equals to 10 minus 6, we get the 4y is equals to 4, therefore y is equals to 1. Therefore, solution of the given equation x comma y is equals to 2 comma 1. This is the answer of final question. बोर्ड छोटा है तो एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, एक्चुअली टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। ये क्वेश्चन हम इतना इंटरेस्टिंग बना के लेते हैं क्लास में, बट वी नीड द इंटरेक्शन। अब क्लास स्टार्ट होने के बाद हम इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करेंगे। रिकॉर्डेड, होप सो कि आपको सब क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हो गए होंगे। इसको प्लीज 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 इसको फिर से प्रैक्टिस करो और मुझे सेंड करो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।